गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हमने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था टेंसेस, व्हाट आर टाइप्स ऑफ टेंसेस, इट्स फॉर्म्स। और लास्ट में जब हमने बताया था देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ ईच टाइप ऑफ टेंसेस, तो याद होगा आपको लास्ट में बताया था कि जो 3 टाइप्स के टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टाइप्स के 4 फॉर्म्स है। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो उसके 4 फॉर्म्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको ये याद होगा। तो अब हम डिटेल में एक एक टाइप को डिस्कस करेंगे ताकि जो टेंस है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट कंफ्यूजन ना रहे। तो शुरुआत करेंगे। जो सबसे पहला नाम हमने लिया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को कुछ लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस अलग है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अलग है, बिल्कुल नहीं, दोनों एक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, दोनों एक ही बात है, सेम। ठीक है, तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। तो ये है क्या, क्या इसके मतलब है वो समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस इज अ वर्ब फॉर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली और इन द प्रेजेंट। ये एक वर्ब फॉर्म है जो डिस्क्राइब करती है उस एक्शन को जो रेगुलरली घटता रहता है, होता रहता है, या प्रेजेंट में जो एक्शन होता है उस एक्शन को डिस्क्राइब करती है ये वर्ब फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? वो वर्ब फॉर्म जो उस एक्शन को डिस्क्राइब करती है जो रेगुलरली, आमतौर पर होता रहता है, या प्रेजेंट में होता है, या वर्तमान काल में होता है, घटित होता है, या हो रहा हो। इसका कुछ और मतलब भी मैंने थोड़ा डिटेल में आपके लिए लिखा है। इट मीन्स व्हेन यू यूज अ वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स दैट हैपन कंटिन्यूअली इन द प्रेजेंट, लाइक एवरी डे, एवरी वीक और एवरी मंथ। कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब आप एक वर्ब को यूज करते हो ये बताने के लिए किसी चीज के बारे में या किसी घटना के बारे में जो कंटिन्यूअली घटित होती रहती है, जो कंटिन्यूअली लगातार घट रही है प्रेजेंट में, जैसे रोज, हर सप्ताह, हर महीने। तो ये वो वर्ब फॉर्म है जो हमें उन चीजों और घटनाओं के बारे में बताती है जो लगातार या कंटिन्यूअली प्रेजेंट में घटती रहती हैं, जैसे हर रोज, मतलब हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने। तो उन चीजों या घटनाओं के बारे में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें बताता है। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर एनीथिंग दैट हैपन्स ऑफन और इज फैक्चुअल। हम प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं हर उस चीज के लिए जो आमतौर पर या प्राय होता रहता है, घटता रहता है, जो फैक्चुअल है, मतलब जिसके साथ तथ्य, फैक्ट जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं। तो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं दैट इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब फैक्ट्स, हैबिट्स एंड प्लान्ड इवेंट्स। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है फैक्ट्स को, हैबिट को और प्लान्ड इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए काम में लाया जाता है या यूज होता है। ठीक है ना? फैक्ट, तथ्य जो बिल्कुल आंकड़े हैं, फिक्स है कि इतनी तारीख को हुआ ये, तो ये फैक्ट हो गया। हैबिट, आदतें, जैसे मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं, मैं रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं, ये सब आदतें हैं। और प्लान्ड इवेंट्स कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी को
हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ये सब प्लान्ड इवेंट्स। तो हम और सरल शब्दों में अगर कहें तो हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रूथ्स और वर्क डन ऑन अ डेली बेसिस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। समझ में आ गया कि जो हमारे एक्शंस हैं, जो आदतन है, प्राय रोज करते हैं हम, जो हमारी आदत में शामिल है, शुमार है, उनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जनरल ट्रूथ्स, जो सच्चाइयां है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, दीज आर जनरल ट्रूथ्स। दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये जनरल ट्रूथ्स है, इनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। और वर्क डन ऑन ए डेली बेसिस, जो काम हम हर रोज करते हैं उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है बिल्कुल हमने सरल भाषा में समझाया, समझ आ गई। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर बड़ा सा शब्द है, क्या है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर मतलब इसका ढांचा। ढांचा क्या है? जैसे बिल्डिंग बनाएंगे तो पहले हम उसका जो बेस बनाएंगे, फिर दीवारें बनाएंगे, फिर उसके ऊपर छत डालेंगे, तो ये क्या है? स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बनने के बाद हम लकड़ी का काम करवाएंगे, स्टोन्स का काम करवाएंगे, वॉल पुट्टी करवाएंगे, पेंट करवाएंगे, फर्निशिंग करवाएंगे, वो सब बाद के हैं, पहले स्ट्रक्चर जरूरी है। तो हर टेंस का एक अपना स्ट्रक्चर ढांचा है कि उस टेंस को लिखना कैसे है। स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस मेकिंग उस टेंस की कैसे होगी, कि कैसे वाक्य निर्माण कैसे बनाएं, कैसे लिखें, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, उसका एक नियम है, वो सीखते हैं। क्या है वो? स्ट्रक्चर। इट यूजेस, इट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजेस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और द बेस फॉर्म प्लस एस और ईएस फॉर थर्ड पर्सनल सिंगुलर। तो स्ट्रक्चर क्या है? जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो बेस फॉर्म यूज करता है वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब हमने यहां बताया कि बेस फॉर्म इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ज्यादा कॉमन शब्द है, सब हम उससे को जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या कभी कभी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ईएस भी लगते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस लगेंगे, बाकी सब के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या यूं कहें कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज। अब इसको एक बार ध्यान से देखेंगे कि लिखते कैसे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये छोटा सा साधारण सा स्ट्रक्चर है। दैट इज, अगर हम कहें थोड़ा और एक्सपेंड करके, सब्जेक्ट को मैंने एसयूबी स्मॉल फॉर्म में लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लैश डाला है, या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस, और नहीं प्लस एस या ईएस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा स्ट्रक्चर में, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और साधारण है। अब हम इसको एक नोट भी मैंने लिख दिया है, नोट को थोड़ा और डिटेल है। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद फर्स्ट एंड सेकंड person in both singular and plural forms except third person singular where verbs first form plus s और es is used। तो इसमें कहा है हमने कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म यूज होती है वर्ब की फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, परंतु थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस
और ईएस यूज होते हैं। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा आई गो। आई सब्जेक्ट है और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। हिंदी में अगर हम कहें, हिंदी में कुछ बच्चे जानना चाहेंगे कि सेंटेंस मेकिंग हिंदी टू इंग्लिश कैसे करें, उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिटेल में बताएंगे कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करें, हिंदी से इंग्लिश में कैसे बदलें, समझ में कि ये कैसे पता चलेगा ये सिंपल प्रेजेंट है। अगली वीडियो थोड़ा डिटेल में बताएंगे। अभी हमने सिंपल शेयर किया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे मैं जाता हूं, सिंपल साधारण बिल्कुल आसान सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसका इंग्लिश क्या है, आई गो। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है आई गो। जैसा हमने नोट में बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वो एग्जांपल से हम देख सकते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बिल्कुल सही है स्ट्रक्चर के हिसाब से आई गो। या फिर हम एक और थोड़ा सा एक्सपेंशन देखेंगे, आई गो टू स्कूल। ऑब्जेक्ट भी है इसमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अफर्मेटिव का, जिसमें साधारण वाक्य है, जिसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म्स है उसका अलग से डिस्कस करेंगे, थोड़ा उसमें अलग। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो साधारण सकारात्मक वाक्य है, उसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, एस फॉर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां ये दिखाई दे रहा है हमें कि फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई गो टू स्कूल। सेकंड पर्सन यू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यू गो, पर यहां पे एक चेंज है, ही गोज। तो गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म तो गो है, उसके साथ यहां एस या ईएस प्लस कर दिया है, जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा है, क्योंकि जो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हमने नोट में बताया था, एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर वेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस इज यूज्ड। तो यहां एग्जांपल में नजर आ रहा है, ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर विद विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस इज यूज्ड। तो ये दिखाई दे रहा है कि ही जो है वो वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस यूज हो रहा है, ही गोज। यही डिफरेंस है बाकी सबको। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बताएंगे जो टेंस का असली यूज है, असली, जिससे हम जो लैंग्वेज है वो सीख पाएंगे, सेंटेंस खुद फॉर्म कर पाएंगे। जैसे कई बच्चे होते हैं कि बस सर हमें कहानी बता दो, किसकी स्टोरी क्या है चैप्टर की, हम क्वेश्चन आंसर खुद कर लेंगे, हम खुद सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेंगे। वो कैसे कर पाते हैं कि टेंसेस का अच्छा डीप नॉलेज है, स्ट्रक्चर पता है क्लियरली, और सेंटेंस फॉर्मेशन पता है कि कौन सा टेंस है, कौन सा पर्सन है, उसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म होगी, उसके साथ क्या जाएगा, वो सब उनको क्लियरली पता होता है, इसलिए वो कर लेते हैं। आप लोग भी कर पाओगे आसानी से अगर आप देखते रहोगे हमारी वीडियोस, जो टेंस से रिलेटेड हम आपके साथ शेयर करेंगे डेली बेसिस पे। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश पाठशाला परवीन सर, तो आप आसानी से टेंसेस को समझ पाए। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर